हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन आप जानते होंगे कि कोई एक ऐसा मोशन पार्टिकल्स का या बॉडी का जिसमें कोई पार्टिकल अपनी जो एक पर्टिकुलर पोजीशन से वापस उस पोजीशन पे आके किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे। पीरियोडिक मोशन जैसे जो घड़ी होती है, घड़ी में जो मिनट का कांटा होता है तो वो, या फिर सेकंड का कांटा होता है, तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वो अपना मोशन को रिपीट करता है। तो जैसे सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम इस में कंसीडर कर सकते हैं पीरियोडिक मोशन में। एनी मोशन इन विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन आर रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। जैसे घड़ी की बात कर ली, घड़ी की जो आर की है या मिनट की या सेकंड की जो सुई है वो सारे पीरियोडिक मोशन में करते हैं। जैसे और भी पीरियोडिक मोशन आप देख सकते हैं, अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो वो पीरियोडिक मोशन में एक पर्टिकुलर उसका पीरियड रहता है। एक टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को उसी पोजीशन से जाती है। या फिर आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होता रहता है, इस तरह से ऑसिलेट होता रहता है। तो ये भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वो अपने आप की पर्टिकुलर पोजीशन को रिपीट करता है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक बांध रखा है और उसको स्मूथ फ्लोर पे रखा, तो उसको अगर थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया फिर उस तरह से वो ऑसिलेट होता रहता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पीरियोडिक मोशंस के। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो नंबर ऑफ रिपीट्स होता है या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होते हैं, तो नंबर ऑफ रिपीट्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये भी हमको पता है, तो ये नोट करेंगे। तो एक तो पीरियोडिक मोशन होगा और दूसरा हमारा पास होगा ऑसिलेटरी मोशन, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको नोट करेंगे। ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, इफ द पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ द मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। पार्टिकल जैसे सिंपल पेंडुलम से हमने एक बांध रखा, तो ये पार्टिकल के इस तरह से मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ा, तो किस तरह से ये ऑसिलेट करता है। अब एक सेम पोजिशन पे ऑसिलेट करने को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, और भी बात कर सकते हैं, जैसे एक ब्लॉक को हमने एक स्प्रिंग से बांध रखा है और इस तरह से वर्टिकल मोशन वो कर रहा है, स्प्रिंग से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इस तरह से छोड़ा तो वो मोशन कर रहा है, वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, हमने बात की कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन की। तो पीरियोडिक मोशन में पूरा सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। लेकिन अगर मैं हर पीरियोडिक की बात करूँ तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक एज ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अगर रिपीट करता रहे, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो ऑसिलेटरी मोशन रिपीट करता रहे, इसका मतलब वो पीरियोडिक है। और हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। जिस तरह से जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो पीरियोडिक तो है लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट कर रहा है तो वो पीरियोडिक भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is not need not to be oscillatory। तो ये नोट करेंगे हमें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, a special kind of oscillatory motion in which the acceleration of the particle is directly proportional to the displacement is called SHM। इसमें acceleration है वो directly proportional to, one second, to the negative of displacement, negative of displacement। The acceleration is directly proportional to the negative of the displacement, मतलब acceleration is directly proportional to negative of displacement। अगर या फिर फोर्स को कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इधर लग रहा है और
अगर फोर्स इधर लग रहा है तो अगर डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, और अगर डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, तो और पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगी। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है। तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स इधर लगेगा तो वापस इधर आएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स इधर लगेगा तो वापस इधर आएगा। इस तरह से वो ऑसिलेट करते रहेगा। तो हम बात करते हैं तो फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ऐसे और सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कुछ पॉइंट्स, एसएचएम कैन टेक प्लेस ओनली अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने अभी बताया आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ही या फिर अबाउट ही, उस पॉइंट के अबाउट ही स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है उसी के अबाउट एसएचएम वो करता है। द फोर्स और द टॉर्क ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या टुवर्ड्स ही फोर्स लगता है, या फिर टॉर्क की बात करेंगे जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम टॉर्क की बात करेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम फोर्स की बात करते हैं। और एनर्जी शुड बी रिमेन कांस्टेंट कंजर्व, मतलब हम मानेंगे कि फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है और एनर्जी हर पॉइंट पे, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, विस्कस फोर्सेस, तो जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ये मान के हम चलेंगे, ये नोट करेंगे। अगर इफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ, ये ऑड पावर है n, अगर n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4 जो भी नेगेटिव इंटीजर नहीं कह सकते, इसको हमने होल नंबर बोल दिया, होल नंबर। तो अगर n होल नंबर है 0 1 2 3 4 तो हम उसको बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन मतलब पावर ऑड पावर होनी चाहिए। अगर x की पावर कितनी होनी चाहिए, ऑड पावर होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मोशन। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, जिसमें n 0 हो जाएगा। पावर सबसे कम ऑड पावर कितनी होगी इसकी, 1 होगी, तो x की पावर 1 हमने लिख लिया, x की पावर 1। तो हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हार्मोनिक मोशन बाकी सारे हो गए, उसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द ऑड पावर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्क है, इसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसएचएम, 2 तरह के एसएचएम पढ़ेंगे, लीनियर एसएचएम और दूसरा होगा हमारे पास एंगुलर एसएचएम। नाम से पता चलता है, लीनियर में हम फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में डील करेंगे, और एंगुलर में हम टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीनियर एसएचएम में क्या हो रहा है, पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में, जैसे एक ब्लॉक है और स्प्रिंग से बांध रखा है, और हमने और फिक्स्ड एक एंड फिक्स्ड है स्प्रिंग का, और हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह का एसएचएम को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एसएचएम बोलेंगे। और एंगुलर एसएचएम जैसे एक पेंडुलम ले लिया और इस तरह से एंगल क्रिएट करेगा जो सेंटर पे, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। तो व्हेन द पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द गिवन एक्सिस, पर्टिकुलर ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, और उसमें हम बोल देंगे टॉर्क, या फोर्स की जगह हम बोल देंगे टॉर्क। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा की पावर, थीटा रेज़ टू पावर 2n+1। और सिंपल एंगुलर एसएचएम, वो जो सिंपल एंगुलर से एसएचएम होगा उसके लिए बोलेंगे, इसकी जगह फोर्स रख देंगे, फोर्स की जगह टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा कर देंगे, तो वो हमारे पास, तो सेम चीज़ें वहाँ रिपीट होगी। टॉर्क, फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे टॉर्क से, और एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से,
और लीनियर एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस करेंगे। वो सारी चीज़ें हमें पता है क्या करना है। तो हमें एक सिंपल है हार्मोनिक मोशन का ये लीनियर वाला पार्ट हमको समझना अच्छे से, बाकी आगे वाला पार्ट हमको इजीली समझ में आएगा। तो ये नोट करेंगे। इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम पढ़ेंगे। अगर वो होता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसएचएम में नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं कि ये आपने देखा होगा स्प्रिंग में जब फोर्स लगता है कि एक्स वो डिस्प्लेस मीन पोजीशन की तरफ लगता है, तो वो स्प्रिंग वाला जो हमने पढ़ा था वही एग्जैक्टली क्या है एसएचएम की लीनियर एसएचएम। अभी हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं। तो लीनियर एसएचएम में जो स्प्रिंग और ब्लॉक का जो सिस्टम था, फोर्स लग रहा था के एक्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वही हमारा पास वही उसी को हम एसएचएम बोलते हैं, उसी के मोशन को हम एसएचएम बोलते हैं। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स, वेयर के हम वहाँ पर बोलते थे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। तो वही चीज़ है कि क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर एसएचएम नोन एज फोर्स कांस्टेंट, और एक्स के एक्स है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको अंडरलाइन करेंगे, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस के एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को हम एम इंटू ए लिख सकते हैं माइनस के इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ए को हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मान लिया एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है सब कुछ, एक्स डायरेक्शन में ही हमने कंसिडर किया है इसके मोशन को, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी टी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यस,